Hello student. In this video we are going to discuss about the correlation. What is correlation and its types we are going to discuss in this video. So what is correlation? Correlation is a statistical measure that expresses the extent to which two variables are linearly related. टू वेरिएबल होना जरूरी है जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कोरिलेशन मीन्स दो वेरिएबल के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, अमाउंट ऑफ वाटर एंड ट्री ग्रोथ। अगर अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज किया बट ऑब्वियस ट्री का ग्रोथ भी इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल. Tree growth is depend on amount of water, right? So correlation is statistical method used to assess possible linear association between two continuous variable. Okay, so possible linear association between two continuous variable. अब ये जो वेरिएबल है अमाउंट ऑफ वाटर और ट्री ग्रोथ, इसमें ट्री का ग्रोथ अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड है. सो वी कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल. लेट्स सी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन. देयर इज अ पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजेस एज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस. मीन्स यहाँ पे अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा. अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा. उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल, मोर आवर्स ऑफ स्टडी मोर मार्क्स. ज्यादा स्टडी किया ज्यादा मार्क्स. लेस आवर्स ऑफ स्टडी लेस मार्क्स. दोनों या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन. नाउ सेकंड वन इज नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन. हियर इज अ नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस. सो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा. दोनों में अपोजिट कोरिलेशन होगा. मीन्स यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, जंक फूड एंड हेल्थ डिक्रीजेस. मोर जंक फूड हेल्थ डिक्रीजेस. ओके, हमने जंक फूड अगर ज्यादा खाया तो क्या होगा? हमारा हेल्थ खराब होता जाएगा. सो एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन. दोनों एक दूसरे के अपोजिट का बढ़ रहे हैं या घट रहे. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन. नाउ थर्ड वन इज नॉन लीनियर कोरिलेशन known as curvilinear correlation. There is non-linear correlation when there is a relationship between variable but the relation is not linear or straight. दोनों वेरिएबल में कुछ संबंध है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है. बढ़ना घटना कुछ भी नहीं. मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है. और फर्स्ट वेरिएबल कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है. मतलब दोनों वेरिएबल के बीच का कनेक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर. शेयर मार्केट में नॉर्मली हम देखते हैं इन्वेस्टर अगर लेस हो गए तो मार्केट बट ऑब्वियस डाउन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी मार्केट अप जाता है. अगर कभी कभी इन्वेस्टर मोर हो गए, ज्यादा इन्वेस्टर आ गए तो मार्केट कभी कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी होता है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन. नाउ लास्ट वन इज नो कोरिलेशन और यू कैन से जीरो कोरिलेशन. So zero correlation, there is no correlation when there is no pattern that can be identified between two variables.
अब अमाउंट ऑफ वाटर, ओके अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, सनलाइट और आपके मार्क्स, ओके सनलाइट और मार्क्स, सनलाइट एंड मार्क्स। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कोरिलेशन होगा, सनलाइट ज्यादा होने से मार्क के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, या मार्क कम ज्यादा होने में सनलाइट का कुछ रिलेशन है क्या, उसकी वजह से मार्क कम ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं। सो देयर इज अ नो कोरिलेशन, वी कैन नॉट से कि बोथ द वेरिएबल आर इफेक्टिंग, one variable are affecting on other और other variable is affecting on first one, ऐसा हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। सो देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों 4 टाइप्स कोरिलेशन के समझ में आ गए होंगे। Now there are 2 main methods of calculating correlation coefficient. So स्टैटिस्टिक में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के 2 मेथड को यूज करते हैं। मेन 2 यूज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड सेकंड वन इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नाउ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में क्या है, इट इज यूज्ड when both variable being studied are normally distributed। मान लो किसी सब्जेक्ट के मार्क है, मोस्टली पासिंग मार्क 45 होगा, तो 45 से लेके 60 70 तक मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ मार्क मिलेंगे। ये एनपीसी है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द एनपीसी इन योर प्रीवियस स्टडी। सो एनपीसी में क्या होता है, यहाँ जो पॉइंट स्कैटर करते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे उनका स्कोर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कुछ स्टूडेंट को 5-2 मार्क्स मिले हैं और कुछ स्टूडेंट को 199 मार्क मिले, तो सबको तो 199 मार्क नहीं मिलेगा, सबको तो 2 and 5 मार्क नहीं मिलेगा। सो अगर यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्कोर मैक्सिमम, तो that time we are using Pearson product movement correlation। But Spearman rank difference correlation क्या है, it is appropriate when one or both variable are skewed और ऑर्डिनल एंड इज रोबस्ट व्हेन एक्सट्रीम वैल्यू आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे स्पीयरमैन में क्या कहा, मैक्सिमम स्टूडेंट के स्कोर यहाँ भी है, कुछ स्टूडेंट के एकदम लोअर भी है, कुछ स्टूडेंट के हायर भी है। अगर इस तरह का डाटा आपके पास है, दैट टाइम यू कैन यूज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको फर्क समझ में आया? पियर्सन में क्या होता है, स्कोर आपके दिए है जो कि यहाँ पे स्कैटर कर रहे हैं, और एक्सट्रीम स्कोर अगर होते हैं तो भी आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। सो अगर आपके स्कोर डाटा अगर एक्सट्रीम लेवल पे स्कैटर कर रहा है, तो उस टाइम पे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करोगे तो आपका कोरिलेशन का कैलकुलेशन 100% करेक्ट आएगा। सो दिस इज 2 मेन मेथड्स of calculating correlation coefficient, which are Pearson product movement correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient. In next video we are going to solve some sum related Spearman's rank correlation coefficient. Okay, thanks.